वेलकम व्यूवर्स टू योर ओन चैनल द जर्नी ऑफ नॉलेज। आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है साहित्य, लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेस। आज हम देखेंगे कि लिटरेचर में किन किन सोर्सेस को रखा गया है। प्राचीन काल में वो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत सामने आते हैं जो कि उस समय की तत्कालीन समाज, राजनीति और अन्य विषयों के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है। सबसे पहले तो धार्मिक साहित्य। साहित्य दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो प्राचीन काल में, भारत में प्राचीन काल में जिन साहित्य का ज़्यादा महत्व है, जिसका उद्गम हुआ है, वो धार्मिक साहित्य के रूप में ही माना जाता है। और इसका उद्गम होता है वैदिक सभ्यता के समय। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, इन सभी चीज़ों की चर्चा की जाती है, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति, इन सारे ग्रंथों को शामिल किया जा सकता है। जबकि अगर ब्राह्मणेतर ग्रंथों की बात करें तो उन सभी में बौद्ध और जैन साहित्य, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेदों की। वेद की बात करें तो वेद शब्द, वेद जो है उनकी उत्पत्ति होती है संस्कृत के वेद धातु से, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जानना। वेदों शुरुआती दौर में वेदों का प्रसार किसी के लिए किसी भी लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि यह वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, अनदर जनरेशन, इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है श्रुति के द्वारा। यानी कि एक पीढ़ी बोलते हैं और दूसरी पीढ़ी उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद उसे कंठस्थ कर याद कर लेती है, और इन सारी चीज़ों को कहते हैं श्रुति। यानी कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता था, क्योंकि वेदों को सुन करके याद किया जाता है और उसे ट्रांसफ़र किया जाता है वन जनरेशन टू अनदर, दैट्स वाई। और श्रुति का अर्थ है सुनना। अगर आरंभिक आर्यों के बारे में जानकारी की बात करें तो उसकी जानकारी के एकमात्र प्रामाणिक स्रोत वेदों को माना गया है। आर्यों का प्रसार कहाँ हुआ? अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार दक्षिण और पूर्व की तरफ हुआ था। इस समय कुरुक्षेत्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल स्प्रेड प्लेस के तौर पे देखा जा सकता है। और आर्य जो कि ऋग्वैदिक काल में गंगा की ऊपरी घाटी में फैल चुके थे। बात के समय यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उनका स्थान थोड़ा बदल जाता है और वे गंगा की ऊपरी घाटी से उतर के मध्य गंगा घाटी को अपना निवास स्थल बना लेते हैं, यानी कि वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, आर्यों का विस्तार होता जाता है और वे ईस्ट की तरफ बढ़ते चले गए। पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या हुआ, वे हिमालय और विंध्याचल, ये सारे जो प्रदेश है, जो जितने प्रदेश हैं, उन सभी क्षेत्रों पर आर्यों का फैलाव हो गया और यही क्षेत्र मध्य प्रदेश कहे जाने लगे। जब आर्यों की संस्कृति का केंद्र पंजाब से हटकर गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच के प्रदेश में आ गया था, तो यह वही समय था जिस समय के मध्य प्रदेश पर आर्यों की संस्कृति बिहार और बंगाल की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई जा रही थी। क्योंकि अगर वैदिक ग्रंथों की बात करें या साहित्यों की बात करें तो साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य वे होते हैं जिन्हें कि सुन के याद किया जाता है, और दूसरे हैं स्मृति साहित्य। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रुति साहित्य के बारे में। श्रुति साहित्य क्या है? श्रुति साहित्य की बात करें तो यह वह साहित्य है जिसमें कि चारों वेदों को रखा गया है। सिर्फ 4 वेद ही नहीं, बल्कि इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अन्य जो भी महाभारत, रामायण है, उन सभी को शामिल किया जाता है। और श्रुति साहित्य की बात करें तो इसमें 4 वेदों की जो चर्चा की गई है, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाती है, उसे यहाँ संहिता पुकारा गया है। इसके बाद बारी आती है स्मृति साहित्य की। स्मृति साहित्य चूँकि मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, और इस साहित्य में वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ और धर्मशास्त्र, इन लोगों को शामिल किया गया है। क्योंकि स्मृति साहित्य मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, तो इसकी प्रामाणिकता यानी कि इसकी जो पवित्रता
की बात करें उसे कम आंका गया है, जबकि श्रुति साहित्य को अपौरुषेय कहा गया है। यानी कि श्रुति साहित्यों में जिन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है उसे किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, बल्कि ये देवताओं के द्वारा निर्मित है। तो अब देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में 4 चीज़ों की विशेष रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे पहले तो वेद और उसकी संहिताएं, संहिताओं से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और लास्ट में उपनिषद। उपनिषद इज लास्ट वन। समय काल की बात करें तो समय काल के आधार पर साहित्य का जो उद्गम हुआ है, जो उसकी लिखावट है, उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल वह पीरियड है जबकि आरंभिक साहित्यों की रचना हुई थी और इस समय में मात्र एक साहित्य देखने को मिलता है, उसे हम जानते हैं ऋग्वेद के नाम से। ऋग्वेद की बात करें तो इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय काल माना जाता है 1500 से लेकर 1000 BC तक। दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका समय काल देखा गया है 1000 से 500 BC तक। तो चूंकि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानता है क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना की गई है वह पूर्व वैदिक काल में ही की गई थी। तो सबसे पहले ऋग्वेद, यहाँ देखने को मिल रहा है कि वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम संहिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके मंत्र और भी जो संहिताएं या तो फिर वेद हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके कुछ आरंभिक मंत्रों की बात करें तो उसकी रचना 1700 BC में ही हो चुकी थी और बाद के समय में जैसे जैसे ऋषिगण आते गए वैसे वैसे इसके श्लोकों में, सूक्तियों में बहुत ज़्यादा विस्तार होता गया। जो भी ऋषि आते थे उनके द्वारा कई रचनाएं की जाती थी और इसकी सूक्तियों को बढ़ा दिया जाता था और इन सब की पुष्टि इस बात से हो सकती है कि उन पूरे ऋग्वेद में जो है भाषागत विविधता यह देखने को मिलती है। भाषागत विविधता के कारण ही ऋग्वेद को 2 भागों में भी विभाजित किया जाता है। सबसे पहला तो है अष्टक अध्याय, जिसे कि वर्ग के भी नाम से जानते हैं, अष्टक अध्याय एवं वर्ग, और दूसरा है मंडल, अनुवाद और सूत्र। संपूर्ण ऋग्वेद की बात करें तो इसे 10 डिवीजन में बांटा गया है, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है इसे, और इनसे मिलने वाले मंत्र समूह को सूक्त कहते हैं। यानी कि जो भी श्लोक्स ऋग्वेद में यानी कि 10 मंडलों में शामिल किया गया है, जिसका प्रोनाउंसिएट किया जाता है, उसे हम सूक्त के नाम से जानते हैं। और पूरे ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या देखें तो उसकी संख्या है 1028। इन सभी सूक्तों में जितने भी मंत्र दिए गए हैं उन सभी मंत्रों को हम ऋचाओं के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में वैदिक कालीन सभ्यता के आधार पर सबसे पहले 9 मंडलों का ही निर्माण किया गया था। सबसे पहले तो उस 2 से लेकर के 7 मंडलों की रचना हुई थी, जिसमें कि वृत्रसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के परिवारों की रचनाएं मिलती हैं। और बाद के यानी कि 8, 9 और 10, सबसे पहले तो 8, 9 की रचना बाद में, 10th की रचना सबसे बाद में हो गई। 7 के बाद उसके बाद 9वें मंडल की रचना की जाती है। 9वें मंडल का जो संबंध है वो सोम देवता से देखने को मिलता है। इसके बाद 8 मंडलों से निकालकर 9वें मंडल में सोम मंडल से संबंधित यानी कि सोम देवता से संबंधित जितने भी श्लोक्स हैं उन सबको 9वें मंडल में रखा गया। 10वां मंडल चूंकि सबसे अंत में जोड़ा गया था और इसमें सभी 9 मंडलों से भिन्नता पाई जाती है क्योंकि ये सबसे अंत में जोड़ा गया, तो कहा जाता है इसमें कुछ फेरबदल भी किया गया था। पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में पाया जाता है और शूद्र जाति, एंशिएंट हिस्ट्री में जो शूद्र जाति का उल्लेख मिलता है उसे भी 10वें मंडल में ही जोड़ा गया है। क्योंकि ये सबसे बाद का था तो उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आरंभ बाद के समय में होता है। पहले तो वर्णाश्रम था, लेकिन जाति प्रथा का आरंभ होता है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में ही संभवतः माना जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को जोड़ा गया था।
अगर प्रारंभिक मंडलों की बात करें तो उसमें 1017 सूक्त ही हैं और 10वें मंडल में 19 सूक्त बाद में लिखे गए थे, जो कि बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद की रचनाओं में कुछ स्त्रियों का भी नाम मिलता है। इससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि अगर कुछ स्त्रियों की बात करें तो उनमें नाम आता है लोपमुद्रा, घोषा, पौलोमी, कक्षावृत्ति, और इन सारी स्त्रियों का नाम देखने को मिलता है। इन सारे मंडलों के अलावे ऋग्वेद को बहुत सारी शाखाओं में भी विभाजित किया गया था, जैसे कि शाकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। जो कि इसमें शाकल की बात करें तो शाकल शाखा से ही अभी हम लोग अवगत हैं, यानी कि शाखाओं को ही हम लोग सिर्फ जानते हैं, बाकी की ये सारी शाखाएं के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय और कौस्तकी ब्राह्मण। आरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद में 2 तरह के आरण्यकों की भी चर्चा की गई है। उसका नाम है ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। उपनिषदों की बात करें, उपनिषद भी 2 हैं, ऐतरेयोपनिषद और कौशिक्योपनिषद। तो ये था ऋग्वेद। ऋग्वेद के अलावे ऋग्वेद के बाद का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है और इसकी 2 ही शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की कोई भी संहिताएं नहीं है, उसकी बस एक ही संहिता है जिससे कि में कि शुक्ल यजुर्वेद की ही चर्चा मिलती है। और दूसरी तरफ कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण की बात करें तो इसमें 4 संहिताओं को शामिल किया गया है, जैसे कि काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं और यजुर्वेद जो यज्ञ होता है इसमें मौजूद सभी मंत्रों का जो ब्राह्मण जाप करते हैं, जो व्यक्ति जाप करते हैं, उन्हें होता कहा जाता है। इनकी शाखाओं की बात करें तो यजुर्वेद की शाखाओं में शुक्ल यजुर्वेद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें 40 एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि 40 अध्याय है और प्रत्येक का संबंध किसी न किसी यज्ञ से या फिर यज्ञ के अनुष्ठान जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है। यजुर्वेद चूँकि यज्ञ से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका विषय दार्शनिक और आध्यात्मिक माना गया है। यजुर्वेद का उपनिषद बृहत्तर उपनिषद है, बृहदारण्यक। यजुर्वेद के उपनिषद को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में आता है सामवेद। साम शब्द की उत्पत्ति से मतलब है गीत या फिर साम मंत्र। सामवेद वह वेद है जिसमें कि गीतों, सुरों, स्वरों इन सब की चर्चाएं देखने को मिलती है। जब यज्ञ होता है तो कुछ ऋषिगण इसे गाते हैं देवताओं को खुश करने के लिए, और जो ऋषि इन सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो यह गीत गाते हैं, उन्हें हम उद्गाता कहते हैं। पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों में सामवेद के बारे में कहा गया है कि इसकी 1000 शाखाएं हैं, लेकिन अभी के समय में वर्तमान समय में सिर्फ 3 ही शाखाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। वो 3 हैं गुजरात की कैथुम शाखा, कर्नाटक की जैमिनी शाखा, महाराष्ट्र की रामायणी शाखा। और सामवेद में जितनी भी ऋचाओं की संख्या है उसकी टोटल संख्या है 1810, जिसमें से कि 75 इसकी अपनी ऋचाएँ हैं और बाकी की जितनी भी ऋचाएँ हैं वे सब के सब ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद के उच्चारण यानी कि गायक ब्राह्मण जो रहते हैं उन्हें उद्गाता कहा जाता है और सामवेद पर एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है जिसका कि नाम है पंचविश ब्राह्मण। इसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे अंत और सबसे आधुनिक वेद माना जाता है। इसकी 2 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, सैनकीय और पेपलाद। सैनकीय शाखा की बात करें तो इसकी जो संहिता है इसमें 731 ऋचाओं यानी कि 731 श्लोकों की चर्चा मिलती है, जिसे कि 20 मंडलों 20 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। लास्ट के 23 मंडल्स बाद में जोड़े गए हैं, सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। और अगर इसमें मंत्रों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मंत्र
यानी कि 6001 मंत्र हैं सिर्फ अथर्ववेद में, और इसकी संहिताएं अनेक ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद के बस एक ही ब्राह्मण की चर्चा मिलती है जिसे कि हम गोपथ के नाम से जानते हैं। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है, ब्राह्मण ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। वेद ग्रंथ जहाँ स्मृति प्रधान है, यानी कि वेदों में जहाँ स्मृति को प्रधानता दी गई है, वहीं पे अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसे विधि प्रधान माना गया है, यानी कि इसमें कर्म कांडों की चर्चाएं मिलती है, देखने को मिलती है। वेदों में क्या है, वेदों में ज़्यादा कर्म कांड नहीं है, ऋग्वेद में तो बिल्कुल भी नहीं है, बाद के ग्रंथों में यह चीज़ शामिल हो जाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी है उन सभी में विधि को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ये इनमें जो भी श्लोक लिखे गए हैं वे सभी गद्य में लिखे गए हैं। जितने भी वेद हैं उसके पृथक पृथक ब्राह्मण होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में अभी तक हमने देखा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा मिली है, ऐतरेय और कौशिक की। दूसरा अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद की भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, पंचविश और जैमिनी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ, वहीं अथर्ववेद में एक इकलौता ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई है जिसका कि नाम है गोपथ। तो अभी हमने देखा प्राचीन समय में साहित्यों का उद्गम उत्कर्ष किस तरह से यह समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ, पूर्व वैदिक काल में मात्र एक वेदों का जन्म हुआ, एक वेद को जाना गया, ऋग्वेद को। उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथों की रचना की गई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावे यानी कि वेदों के अलावे भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आरण्यक, उपनिषद। अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में हम देख सकते हैं कि किस तरह से पुराण जिसकी कि क्या उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पुराण का मतलब ही होता है प्राचीन आख्यान, यानी कि प्राचीन घटनाओं की व्याख्या। इसके अलावा स्मृतियाँ, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी को प्राचीन साहित्य में ही रखा गया है। लेकिन आज हमने सिर्फ वैदिक साहित्य में वेदों की चर्चा की है। वेदों के साथ साथ हमने देखा कि ब्राह्मण ग्रंथ, उनकी कुछ ग्रिम्स हमने आज देखा। बाद के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके आगे के जितने भी साहित्य हैं, जिनमें कि उपनिषद और ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके अपने इस चैनल द जर्नी ऑफ नॉलेज के माध्यम से लगातार दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप एनटीए नेट या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टडी के लिए टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। क्लास अपडेट्स की सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। थैंक यू।